This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. आज हम एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आप सब ने इससे पहले लेक्चर 1 के अंदर डेसिमल के बारे में सीखा और जिसमें डिटेल के साथ बताया गया कि डेसिमल क्या होता है और किस तरीके से हम फ्रैक्शन से डेसिमल के नंबर्स को बना सकते हैं। और अब हम इस लेक्चर के अंदर कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू फ्रैक्शन देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप इस लेक्चर को बड़े गौर से तसल्ली के साथ सुनेंगे। मोहतरम असातिज़ा किराम, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन में हम सब इस चीज़ को देखेंगे। आप जानते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस को हम डेसिमल नंबर्स में भी लिख सकते हैं। आज का हमारा सबक इसी बारे में है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल मैं आपको बताने लगा हूं। कन्वर्ट या कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब जो है ये हम सब लोग जानते हैं। इसका मतलब होता है तब्दीली या बदलना। एक नंबर को दूसरे नंबर में या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना। फ्रैक्शन टू डेसिमल या डेसिमल से फ्रैक्शन। कन्वर्जन का मतलब आसान अल्फाज के अंदर ये है कि किसी चीज़ को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करना। तो इसलिए हम इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज करेंगे डेसिमल को। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक मिसाल की मदद से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। क्लास 4 की मैथ की बुक का पेज नंबर 77 के ऊपर एक एग्जाम्पल दी हुई है। उस एग्जाम्पल को देखते हुए हम इस मिसाल को हल करेंगे। इस एग्जाम्पल को इन द साइंस प्रैक्टिकल एग्जाम 38 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन द लाइट एक्सपेरिमेंट। यानी 100 में से 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस का प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया।
अब हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखना है। सिनेरियो क्या बनेगा कि 38 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 38 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 38/100। जब हम इसको की कन्वर्जन की बात करेंगे डेसिमल में तो 38/100 हो जाएगा। जैसे ही 38/100 हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 0.38 बन गया। हम 0.38 नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि इशारिये के बाद डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आते हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है, तो हम इसलिए कहेंगे 0.38। इसमें देर आर 2 zeros in the denominator, so count 2 digits from right to left in the numerator and place the decimal point। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा हो गया क्योंकि 38 के नीचे जो 100 था उसमें 2 zeros थी, तो अब इशारिये के 2 डिजिट के बाद जो है वो नंबर आए। इसमें 3 हमारे टेंथ्स हैं, 8 हमारे हंड्रेड्स हैं। इसलिए हम लोग जब भी हमारे सामने हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए और उसका डिनोमिनेटर 10 आ जाए, 100 आ जाए या 1000 आ जाए, तो उसके लिए हमने उसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल। अब इसका की इफेक्ट क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर। हमने जो डिनोमिनेटर्स के अंदर जीरो होंगी उनको काउंट कर लेना है। पहला काउंट डिजिट्स इन द डिनोमिनेटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमने वो डिजिट्स काउंट कर लेने हैं राइट टू लेफ्ट जो डिनोमिनेटर में होंगे। पुट द डेसिमल पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जीरोस, और हमने जीरोस के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमने उसमें जो है वो उतनी जीरो लगा दें। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर वो एग्जाम्पल भी यहां पर दी हुई है, पेज नंबर 77 पे नंबर 2 पे एग्जाम्पल है। इसमें ये कहा गया है कि अली हैज़ ₹1000। अली के पास 1000 रुपया है। ही बाइज अ टॉय फॉर 299, यानी वो 299 रुपीज़ का एक खिलौना ख़रीद लेता है। इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 299/1000 बनेगी। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 299/100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 299/1000 जो है, जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा डेसिमल के अंदर तो ये हमारे पास 0.299 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 0 हमारा एक होल नंबर है, पॉइंट दरमियान में है, 2 टेंथ्स हैं, 9 हमारे हंड्रेड्स हैं और 9000 हैं। इट्स मीन्स कि देर आर 3 zeros इन द डिनोमिनेटर, सो वी काउंट 3 डिजिट्स इन डिनोमिनेटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट। सिंपल सी बात। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन भी है। वो क्वेश्चन क्या है? About 95 out of 100 patients were recovering from the coronavirus in Pakistan. Write it in decimal. सिंपल सी बात है। इसमें ये कहा रहा है क्या कहा गया है कि 100 में से 95 जो स्टूडेंट्स हैं वो रिकवर हुए हैं कोरोना वायरस से। तो आपने इनको
फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ये हम स्टूडेंट से पूछेंगे। हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, 95 ऊपर रख देगा, 100 नीचे रख देगा। तो 95 को 100 पे तकसीम कर देगा तो बता देगा 0.95 जो है वो हम हमारे जो पेशेंट है वो रिकवर हो। इसके बाद हम ये देखने जा रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। हमने पहले क्या देखा है कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे कि द हाइट ऑफ एन एलिफेंट इज 3.2 मीटर, राइट इट इन फ्रैक्शन। एक एलिफेंट है, उसकी जो हाइट है वो 3.2 मीटर है, हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है। To find the height of the elephant in fraction, remove decimal point and place 1 at the decimal point in denominator. Then count the digits after the decimal point, which is 1, then put 1 0 at the right side of in the denominator. हमारे पास एक एलिफेंट है जिसकी हाइट जो है वो 3.2 मीटर है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ज़रा मज़ीद एलैबोरेट करें, इसमें यह है कि हाथी की हाइट की जो लंबाई है उसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट को हटा देना है हमने, और डिनोमिनेटर के नीचले हिस्से में हमने 1 लिखना है। फिर देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। अगर 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 0 लगा देंगे। इसी तरह से डेसिमल को फ्रैक्शन में तब्दील किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इस रूल को देखते हुए रिमूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम 3.2, हमने रिमूव कर दिया डेसिमल तो ये 32 बन गया। काउंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल, 1 डिजिट, प्लेस 1 0 आफ्टर। अब हमने क्या करना है कि इशारिये के बाद वाला जो डिजिट है वो 1 है। अब हमने 32 को क्या करना है कि हमने पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर 1 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि 32 ओवर जो है वो 10 आ गया हमारे पास। अब क्या है कि क्योंकि इशारिये के बाद अगर 2 डिजिट्स होते तो हमें पता चल जाता कि ये 100 पे डिवाइड किया गया, तो ये आंसर आया। अगर 3 होते तो ये 1000 पे किया गया, तो ये। अब यहाँ पर इशारिये के बाद 1 डिजिट है तो इसका मतलब है कि इसकी जो बेस है वो 10th है, तो सो दैट वी कैन से 32/10 जो है वो इसका आंसर है। व्हेन वी कन्वर्ट इनटू डेसिमल टू फ्रैक्शन वी कैन यूज दिस फ्रैक्शन 32/10। एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट 5.234 इंटू फ्रैक्शन। यानी हम लोगों ने 5.234 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पेज नंबर बुक के पेज नंबर 79 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है।
कि 5.23 जो है फ्रैक्शन में हमने तब्दील करना है। 5.234 को फ्रैक्शन में तब्दील करने के लिए सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे। अब हम 5.234 को 5234 भी लिख लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर के निचले हिस्सा में हम डेसिमल पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं इशारिये की जगह, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं तो उनके मुताबिक 1 के बाद 3 0 लगा देते हैं, यानी 5234 है, यानी 5.234 है। तो इशारिये की जगह पे 1 आ गया, इशारिये के बाद 234 है तो उतने 0 आ गए। तो सो दैट हम जो है वो इस तरीके से इसको फ्रैक्शन में चेंज जो है वो कर सकते हैं, यानी 5234 डिवाइडेड बाय 1000। इसलिए हम इसको जो है वो इस तरीके से सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम एडिशन ऑफ डेसिमल की जानिब चलते हैं। मेरे ख्याल में आपको कन्वर्जन ऑफ डेसिमल जो है वो इसके बारे में बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। एडिशन ऑफ डेसिमल क्या होती है? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को सीखने से पहले अगर हम कन्वर्जन की एक एक्सरसाइज नंबर 4.2 को डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए हम एक्सरसाइज नंबर 2 को पेज नंबर 80 पे जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि रिप्रेजेंट दीज इनटू डेसिमल, यानी ये कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनको डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 24/1000 होगा, 24/100 होगा। हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल में। सिंपल सा काम करना है, 24 को 100 पे डिवाइड कर देना है तो 0.24 आ जाए। अगर हम यहाँ पर देखें, इशारिये के बाद 2 डिजिट्स हैं और इसलिए जब 2 डिजिट्स आते हैं तो हमें ये बताते हैं कि इसको 100 पे डिवाइड किया गया। 1 डिजिट आएगा तो वो 10 पे डिवाइड किया गया। अब हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो बाकायदा तौर पर इसको 100 पे डिवाइड किया गया। 5/1000 है। 5/1000 का मतलब ये है कि इशारिये के बाद 3 डिजिट हैं, तो 1000 के अंदर 1 के बाद 3 0 आती हैं, इसलिए इसको 1000 पे डिवाइड किया गया। 5/1000 0.005। 6/10 है तो इशारिये के बाद 1 नंबर आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 के अंदर 1 0 है। आगे 12/500 है हमारे पास। 12 को जब 500 से डिवाइड किया जाएगा तो 0.024 आएगा। क्योंकि जब हम 1200/500 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 12 × 2 डिवाइडेड बाई 500/2। और जब ये आया तो अब हम इसको 24/1000 भी कह सकते हैं। जब 24/1000 कहेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, 24 को 1000 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 0.024 आंसर आ जाएगा, यही वाला। इसी तरीके से 3/250 है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 0.012 आएगा, क्योंकि 250 जो है वो ये 3 डिजिट्स हैं तो इशारिये के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए। क्योंकि 3/250 इक्वल टू किसके होता है?
3 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 250 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये 12/1000 आ जाएगा। जब 12 को 1000 पे डिवाइड किया जाएगा तो ये 0.012 वही वाला आंसर आ जाएगा। 47 डिवाइडेड बाई 25 है, ये हमारा कहा जा रहा है कि 1.88 के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि 47 डिवाइडेड बाई 25 है, ये इज इक्वल टू होगा 47 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 188/100 हो गया और 1.88 ऐसे ही आंसर आ गया। 60/200 है। अब 60/200 जो है इसका आंसर तो आता है 0.30, क्योंकि 60/200 है, ये बराबर होता है 6/20। अब देखें कि 6/20 है, तो इसको जब हम मज़ीद करेंगे कट ऑफ तो ये हमारे पास 3/10 बच जाएगा, तो 0.3 आ जाएगा। इसी तरीके से 606 डिवाइडेड बाई 1000 है, इसका आंसर 0.606 आता है एट यूजुअल। 80.1000 है तो इसका आंसर 0.08, बिकॉज 80/1000 इज इक्वल टू 8/100। 8/100 करेंगे जब तो 0.08 आ जाएगा। और इसके बाद 1/50 है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये 0.02 आ जाएगा, क्योंकि 1/50 हमारे पास मौजूद है और ये बराबर होता है 1/2/5/5 ज़रब 2 के, और बराबर है ये 2/100 के। जब 2/100 हो जाएगा तो ये हमारे पास 0.02 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने कन्वर्ट करना है फॉलोइंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन के अंदर। जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में और इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट जो है वो 1.3 है, पार्ट ए है और 1.3 हमने इसको डेसिमल में दिया गया और फ्रैक्शन में लेके आना है। बहुत सिंपल है। अब देखें कि 1.3 है, जब हम इसको देखेंगे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम इसको पॉइंट इसमें ख़त्म कर देंगे। जैसे ही पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हमें पता चल गया फौरी तौर पे कि इसको 10th पे डिवाइड किया गया, तो 13/10 आ जाएगा। नंबर बी पे हमने देखना है कि 2.04 है। अब हम इसका जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये 204 बन जाएगा, और पॉइंट के बाद हम देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, तो वो 2 डिजिट्स हैं। तो हमें फौरी तौर पे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसको 100 पे डिवाइड किया गया है। अब क्या है कि ये 204/100 आ गया, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके आएंगे तो ये 51/25 आ जाएगा। पार्ट सी को देखेंगे, इसमें 6.98 है, तो जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम डेसिमल को ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास 698 आ जाएगा, और 698 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो जब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हमारे पास 349 डिवाइड बाय 50 बन जाएगा। आगे 5.5 है। 5.5 में से जब हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 55 बन जाएगा, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये ऑटोमेटिकली हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि 55 को 10 पे डिवाइड किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 11/2 आ जाएगा। ये सारे हम डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके आ रहे हैं। इसके बाद जब हमारे पास 0.68 है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर, तो हम 0.68 है तो इसका हम इशारिया ख़त्म करेंगे तो ये 68 बन जाएगा, और इशारिये के बाद 2 डिजिट हैं तो ये 100 पे जो है वो चला जाएगा। हमें पता चल गया कि 68/100 है जी। और इसको जब मज़ीद हमने सिंप्लीफाई किया है तो 17/25 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 21 है, 21.72 है, तो इसको जब हमने बाकायदा तौर पे करेंगे तो ये बराबर है
20 यानी इसका इशारिया ख़त्म करेंगे तो 2172 बन जाएगा। यानी 2172 को जब हम इशारिये के बाद डिजिट्स देखेंगे तो 2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि 100 पे जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। तो 2172 को 100 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो जब मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये 543/25 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हमारे पास 7.87 है जी पार्ट, और इसको जब हमने इशारिया ख़त्म किया तो 787 है, और इसका हमारे पास आ जाएगा इशारिये के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे तो 787 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। और 0.98 है, इसका इशारिया ख़त्म करेंगे तो 98 बन जाएगा, 98/100 आ जाएगा, 11.11 है। इसको भी हमने इसी तरीके से करना है कि 11.11 है तो इसमें से पॉइंट को जब ख़त्म कर दिया जाता है तो ये 1111 रह जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं ना, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये 100 पे गया जा रहा है तो 100 पे कर लेंगे इसको। 6.10 है तो इसमें से जब हम इशारिया ख़त्म करेंगे तो 610 बन जाएगा, और इशारिये के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये भी 100 पे चला जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये 61/10 बन जाएगा। इसी तरीके से ये हमारी जो पूरी एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये हमने इजीली जो है वो इस एक्सरसाइज नंबर 2 को हमने सॉल्व किया है कि व्हेन वी मूव फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन, कि किस तरीके से जो है वो मूव किया जाता है, डेसिमल से फ्रैक्शन की जानिब और फ्रैक्शन से डेसिमल की जानिब जाया जाता है। अब थोड़ा सा हम मज़ीद आगे देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द डेसिमल, कि किस तरीके से डेसिमल्स को ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, और कि हम डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से प्लस माइनस जो है वो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए कि हम जो है वो जब भी एडिशन करेंगे डेसिमल की तो उसमें हम इस बात का ख्याल रखेंगे ख़ास तौर पे कि एडिशन करते वक्त हम होल पार्ट को होल पार्ट में प्लस करते हैं और डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट में प्लस माइनस किया जाता है। जब हमारे पास ज़हन में ये बात होगी तो हम जो है वो इजीली किसी भी नंबर को ऐड या जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रखिए इस बात को कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्वेश्चंस जितने भी हैं हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, उनमें ये रूल जो है वो हमने याद रखना होगा। सबसे पहले हम एडिशन को देखेंगे कि एडिशन किस तरीके से की जाती है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो 80 जो है वो पेज पे दी हुई है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल। देयर आर 0.45 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स and 0.25 units of water in soil. What will be the quantity of both all together? यानी हमारे पास क्या है कि हम इसको देख लेते हैं कि इसमें जो है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है वो 0.45 है, उसकी अगर हम बात करें तो वो सॉइल कहते हैं मट्टी को। तो इसी तरह से कि मट्टी के अंदर 0.45 यूनिट्स जो है वो मिनरल्स हैं और 0.25 यूनिट्स जो है वो पानी मौजूद है। अब दोनों की कुल हमने मिकदार चेक करनी, मतलब 0.45 है, हम इसमें प्लस करेंगे 0.25। याद रखें इस बात को कि मैंने आपको बताया कि ये रूल हमने याद रखना है कि होल पार्ट को होल पार्ट में और डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट में हमने प्लस करना होगा। जब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं कि 0.45 प्लस 0.25 है, तो इस बात का भी हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने इसको राइट साइड से प्लस करना शुरू करना है। यानी फ्रैक्शनल पार्ट को पहले करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम होल पार्ट की जानिब चलेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 5 और 5 को जमा किया तो 10 आ गया, 0 हमने लगा दिया और हमने एक कैरी दे दिया है। 4 और 2 6 हो गया और हमने एक कैरी दिया तो वो 7 हो गया। आगे पॉइंट का पॉइंट आ गया और आगे 0 का 0, तो 0.70 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर हम एक टेबल भी मैंने बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल 0.45 था और क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सॉइल 0.25 था। हमने इसको प्लस किया, 100 को 100 में प्लस किया,
10th को 10th में प्लस किया और डेसिमल पॉइंट वैसे लगा दिया और वंस को वंस में प्लस किया, तो हमारे पास द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन सॉइल विल बी 0.70 यूनिट्स जो है वो हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो यहाँ पर पेज नंबर 81 के ऊपर जो है वो दी गई है। अली हैज़ 2.9 किलोग्राम ऑफ शुगर and 1.09 kilogram of rice. How much total amount of sugar and rice will be have? अब इसमें यह है कि अली के पास 2 यानी 2.98 किलोग्राम शुगर है और 1.09 किलोग्राम राइस है, तो वो कहते हैं कि टोटल शुगर और राइस की मिकदार कितनी है। तो इसका बहुत बेहतरीन हल है, 2.98 को वैसे लिखेंगे हम प्लस 1.09 को वैसे लिख देंगे, एक तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, होल पार्ट के नीचे होल पार्ट आना चाहिए और इसके साथ जो है वो डेसिमल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट आना चाहिए। तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से इजी वे के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास जो है वो ये यहाँ पर 8 + 9 करेंगे तो 17 आ जाएगा और हम एक कैरी दे देंगे तो 9 + 1 0 आ जाएगा, 10 बन जाएगा और हम फिर एक कैरी दे देंगे तो वो 3 + 1 यानी 4.07 आ जाएगा। तो आंसर विल बी अली विल हैव 4.07 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड राइस टोटल, ये हमारे पास इसका आ जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं डेसिमल की, तो उसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यानी हमारे पास पेज नंबर 83 है, वहाँ पे पेज नंबर 81 है, वहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है टेम्परेचर के हवाले से कि द टेम्परेचर ऑफ कराची इन जनवरी इज़ 28 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन जून इज़ 41 डिग्री सेंटीग्रेड। विच मंथ इज़ कोल्डर एंड बाय हाउ मच। अब हमने ये बताना है कि कौन सा मंथ जो है वो किस मंथ की निस्बत कोल्ड रहता है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि हम इसके पहले तो इसको एक सीक्वेंस में लेके आएंगे। टेम्परेचर इन जून जो है वो 40.1 रहता है, ठीक है, और इसके बाद डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इन जनवरी हमारा होगा वो होगा 20.8। जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा कि हम इसको माइनस करने के लिए क्योंकि हम राइट साइड से माइनस करना शुरू करेंगे, तो राइट साइड पे माइनस करने के लिए क्या करेंगे कि 1 में से 8 को माइनस करना है हमने, तो ये जो है वो नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो 4 में से कैरी लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 11 हो जाएगा। 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 3 बच जाएगा हमारे पास, पॉइंट का वैसा आ जाएगा और इधर हमारे पास जो है वो 9 बचेगा तो 909 आ जाएगा और उधर हमारे पास जो है वो बाकायदा तौर पे 3 बचेगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसी तरीके से 19.3 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो जनवरी इज़ 19.3 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्डर देन जून, यानी वो 19.3 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा रहता है जून की निस्बत। अब एक्सरसाइज है, इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 4.3 है, इसके कुछ क्वेश्चन एडिशन के दिए हुए हमें यहाँ पर। जब हम इसके एडिशन के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि 9.11 है प्लस 8.03 है। अब 9 के नीचे हम जो है वो 8 को रख देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 11 के पीछे नीचे 0.3 आ जाएगा और हम इसको 3 + 1 करेंगे तो ये 4 आएगा और 1 वैसे का वैसा आ जाएगा, 1 + 0 और पॉइंट वैसे की वैसा, और 9 और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 17.14 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो 43.1 है प्लस 12.7 है। 43 के नीचे 12 लगा दें, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 1 के नीचे 7 के नीचे 1 आ गया, तो 7 + 1 8 और 12 + 43 इसको जब हम करेंगे तो ये 55.8 आ जाएगा। 59.9 है, 52.9 + 2.2। अब इसमें देखें कि हमारे पास 52 है एक होल नंबर और एक है 2 होल नंबर। इसमें जब हमारे पास उधर 52 है तो हम होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट और इसके नीचे जो है वो
हमारे पास डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यानी 52.9 के नीचे 2.2 आ जाएगा और 9 में हम 2 प्लस करेंगे तो ये 11 बन जाएगा, 1 आ जाएगा, और 52 में 2 ऐड करेंगे और एक कैरी वाला तो ये 55.1 बन जाएगा। इसी तरीके से हमारा इसी क्वेश्चन का डी पार्ट है वो 5.69 है प्लस 2.98 है। इसमें हम जो है वो 5.69 के नीचे 2.98 रखेंगे तो 9 को 8 में प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा, एक कैरी दे देंगे, 9 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, तो एक कैरी वाला 16 बन जाएगा, फिर एक कैरी चला जाएगा तो हम उसमें 2 में 5 को ऐड कर लेंगे तो ये 7 बन जाएगा और एक कैरी वाला 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 6.02 है प्लस 1.89 है तो हमने इसको ऐड करना है 6.02 में 1.89 को, तो 9 to 11 हो जाएगा और 8 एक कैरी दे देंगे, 80819 हो जाएगा और पॉइंट का वैसे का वैसा और 6 + 1 7.91 बन जाएगा। इसी तरीके से 49.3 है प्लस 21.6 है तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 6 को 3 में ऐड कर दें 9 आ जाएगा, पॉइंट वैसे का वैसा 9 में 1 ऐड करें तो 10 बन जाएगा 0 और 4 और 2 में ऐड करें तो 6 और एक कैरी वाला 70.9 बन जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी सब्ट्रैक्शन को हमने सॉल्व करना है, 4.91 माइनस 3.92 आ जाएगा। अब देखें कि 4.91 है, इसमें से हमने माइनस करना है। हमेशा से जो बड़े नंबर होते हैं उनमें से छोटे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो 4.91 में से 3.92 को माइनस करेंगे तो अब देखें कि 4 के नीचे 3 आ जाएगा, 9 के नीचे 9 और 1 के नीचे 2 आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास 1 स्मॉल है 2 से तो हम उससे कैरी लेंगे, कैरी लेने के बाद क्या होगा कि हम उसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और आगे हमारे पास बचा 8 एक कैरी लेने के बाद, फिर हम 3 से एक कैरी लेंगे, एक फिर और कैरी ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 यही हमारे पास बच जाएगा। और उधर जो है वो हमने कैरी लिया हुआ था तो अब हम 3 में से 3 माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास 0.99 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 7.34 है माइनस 2.86 है तो हम क्या करेंगे 7.34 में माइनस करेंगे 2.86 तो हम एक 3 से कैरी लेंगे तो ये 16 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास और उधर हम 7 में से जो है वो एक माइनस करेंगे, एक कैरी ले लेंगे तो ये 12 था, 12 में से हम 8 माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और उधर हमारे पास जो है वो ऑलरेडी बच गया है 6 और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4.48 आ जाएगा। इसी तरीके से 5.06 है तो इसमें माइनस करेंगे हम 2.76 को, तो इसी तरीके से जब 6 में से 6 माइनस किया 0 आ गया, 7 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास इसी तरीके से उधर से कैरी लिया और कैरी लेने के बाद ये 10 बन गया, 10 में से 7 को माइनस किया तो ये हमारे पास 3 आ गया और उधर हमारे पास 4 बच गए, 4 में से 2 को माइनस किया तो ये 2.30 हमारे पास इसका आंसर आ गया सी पार्ट का। डी में 7.88 है माइनस 6.19 है तो हम इसको माइनस करेंगे, 18 में से हम उधर एक कैरी लेंगे तो 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर उधर 7 बच जाएगा, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और उधर 6 रह जाएगा और 6 में से हम जो है वो 7 है तो 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, हमारे पास 1.69 है। 9.80 है और माइनस 1.09 करना है हमने तो हम 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा कैरी लेने के बाद और उधर हमारे पास 7 जो है वो 7 बच गया, 7 में से 0 माइनस करें 7 आ गया और उधर हम 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8.71 आ जाएगा। 7 पॉइंट में एफ पार्ट के अंदर 78.9 है और माइनस 7.84 है तो ये इज इक्वल टू हमारे होगा कि हम 9 में से 4 को माइनस करेंगे, पहले 78.90 है तो इसमें से माइनस 7.84 करेंगे तो हम एक कैरी लेंगे, कैरी लेने के बाद क्या होगा
कि 0 हमारे पास 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और उधर हमारे पास 8 बच गया, 8 में से 8 को माइनस किया तो 0 आ गया, 8 आगे पॉइंट आ गया, 8 में से 7 को माइनस किया तो 1 आ गया, और 7 का वैसे का वैसा आ गया। ये हमारे पास 71.06 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम जब इन तमाम क्वेश्चंस को प्लस माइनस भी कर सकते हैं। या आगे देखेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3 का। वो क्वेश्चन ये है कि ज़ुबैर बॉट अ चॉकलेट फॉर ₹45.7 एंड कैंडी फॉर ₹10.2। हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। अब इसके अंदर हमें जो चीज़ पूछी जा रही है वो ये चीज़ पूछी जा रही है कि ज़ुबैर जो है उसने चॉकलेट ख़रीदी है। ज़ुबैर ने एक चॉकलेट 45.7 में और एक कैंडी ₹10.2 में ख़रीदी है, तो उसने कुल कितनी रकम खर्च की है। अब हमने ये बताना है, चॉकलेट उसने जो ख़रीदी है वो 45.7 में ख़रीदी है, कैंडी ख़रीदी है उसने 10.2 में ख़रीदी है। अब क्या करेंगे कि 45.7 में हम 10.2 ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो 7 को 2 में ऐड किया 9 आ गया, पॉइंट वैसे का वैसा, 0 में 5 ऐड किया 5 आ गया, और 4 में 1 ऐड किया तो ये 5 आ गया। 55.9 जो है वो उसने कुल पैसे जो है वो खर्च किए हैं, कुल रकम खर्च की है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो हमने किया है। इसको आगे हमारे पास आ जाता है कि द मैस ऑफ एप्पल इज़ 38.9 किलोग्राम एंड मैस ऑफ गावा इज़ 42.6 किलोग्राम। तो हमने क्या बताना है कि हमने डिफरेंस बताना है। सबसे पहले तो माइनस बतानी है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैस ऑफ एप्पल एंड गावा। इसमें हमने डिफरेंस बताना है कि 38.9 किलोग्राम और 42.6 किलोग्राम में फ़र्क कितना है, यानी माइनस का क्वेश्चन ये हम करेंगे। 42.6 में से 38.9 निकाल देंगे तो ये 3.7 किलोग्राम हमारे पास बन जाएगा। और उसके बाद जो है वो टोटल हमने इसका मैथ भी बताना है, तो हम अब इनको जमा कर देंगे 38.9 प्लस 42.6 को। तो जब हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 81.5 किलोग्राम आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो है वो तमाम एक्सरसाइज जो है वो 4.3 को भी हमने सॉल्व कर चुके हैं, और लेक्चर 2 के अंदर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को भी देख चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हम कन्वर्जन भी देख चुके हैं कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये दोनों टॉपिक्स जो है वो हम लेक्चर 2 के अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।